गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल, ये जो वर्ब्स जो आप अभी देख रहे हैं, ये है जो डेली यूज़ की जो कॉमन वर्ब्स और द वोकेबलरी दैट यू यूज़ एवरी डे। ठीक है, सिंस वी हैव स्टार्टेड आवर टेंसेस और उसके लिए वी नीड सम वर्ब्स। आई गॉट अ मैसेज, आई वुड से अ कमेंट, जहाँ पर आपने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ वर्ब्स की वीडियोस बना दीजिए सो दैट यू कैन लर्न देम। So accordingly, I'm just making this video. Though we have discussed these verbs already in the class, but ये आपके लिए मैं अलग से इसलिए लेके आया हूँ so that you can simply focus on to these verbs and learn them. ठीक है, बहुत कॉमन वर्ब्स हैं जो आप डेली अपने आम बोल चाल में आप यूज़ करते हैं, राइट? सो अगर आप अभी से इसको जिस तरह से ये दिया गया है, इस तरह से अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न देम। ठीक है, टू गो हेड विद द टेंसेस, राइट? सो लेट्स बिगिन दिस। सबसे पहले टू गो। गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है जाना, राइट? गो मीन्स जाना। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। अभी जैसे आपको पता है कि अभी जो हम जो टेंसेस जो कर रहे हैं उसके अंदर आप फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म भी यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म भी यूज़ करते हैं, राइट? सो इफ़ यू नो कि गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, अगर आपको पता है देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। आपको पता है कि ओके, इफ़ वी हैव टू से लाइक दिस देन वी हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ़ वी हैव टू स्पीक लाइक कुछ भी पास्ट में अगर बोलना है देन वी हैव टू यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है इन दैट केस वी हैव टू यूज़ third form of the verb. So we know all these things, right? We know go, right? Go is a very common word. But if I ask you what is the second form and what is the third form of it, some of you may be confused, right? So in order to overcome all these difficulties, here the verbs are. आपको क्या करना है? सिंपली इसी तरीके से इसको बोलना है। गो, गो का मतलब होता है जाना, गो वेंट गॉन। प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले प्लेड प्लेड। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके? स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन। वेकअप, वेकअप का मतलब होता है जागना, जागना का वो भी नींद से जागने के लिए जब भी होता है, इन दैट केस वी यूज वेक अप, ओके? सो वेक अप, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 5 बजे, ठीक है? आई वोक अप मतलब आई वॉक अप एट 5, मतलब मैं 5 बजे जगा। एंड आई हैव वोकन अप मतलब मेरी जो नींद है वो पूरी हो चुकी है, अब मैं जग चुका हूँ, राइट? तो अभी आप जैसे जैसे धीरे धीरे इन वर्ब्स को याद करेंगे एंड व्हेन यू सी दोज वीडियोस एंड प्रैक्टिस एज आई टेल यू, डेफिनेटली विल बी एबल टू यूज देम, ओके? ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना, ठीक है? वेल, कुछ लोग बोलते हैं पानी पीना, नो, ड्रिंक वाटर इज पानी पीना। ड्रिंक का मतलब होता है सिर्फ पीना, सो इट्स ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। वीप का मतलब क्या होता है? वीप मतलब होता है रोना, वीप वेप्ट वेप्ट, वीप वेप्ट वेप्ट। ईट का मतलब क्या होता है? खाना, ईट मीन्स खाना, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। लर्न का मतलब क्या होता है? लर्न मीन्स होता है सीखना, लर्न लर्नड लर्नड, लर्न लर्नड लर्नड, ओके? टू मेक का मतलब क्या होता है? और अच्छा चलिए आपको एक और चीज़ बताते हैं यहाँ पर। एक लर्न दो हमने इसको, जो आपकी सेकंड जो वीडियो है, इन दैट वीडियो वी हैव कवर्ड, यहाँ पर जो है लर्न लर्नड लर्नड है एंड लर्न लर्नड लर्न भी है। आपने कहीं पर सुना होगा लर्न लर्न भी होता है। ये जो ईडी जो हम लगाते हैं दैट इज़ यूज्ड इन अमेरिकन अमेरिकन इंग्लिश, ओके? और जो हम एन टी जो टी लगाते हैं दैट इज़ यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, राइट? सिंस वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, सो लर्नड इज ऑल्सो करेक्ट एंड ईडी अगर आप लगाते हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट, मीन्स दोनों ही करेक्ट है। बट येस, आई रिक्वेस्ट यू टू यूज लर्नड, लर्नड, लर्न लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। टू मेक मतलब बनाना, मेक मेड मेड, ठीक है? टू सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना, सिंग सैंग संग। टू स्लीप का मतलब होता है सोना, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ओके? These are very very common verbs that you use every day, and I'll be keep giving you these kind of verbs since you have requested. I'll be keep giving you these verbs so that you just need to learn them the way I'm telling you, right? And after that, जब आपको rules और वो आपको याद हो जाएंगे and when you practice, तो ये जो verbs हैं ये automatically you'll be able to use them properly, right? Your English will be really very wonderful once you know all these things, right? तो चलिए, with this, thank you so much and have a great day.